बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा मैं हूँ मियाँ यासर महमूद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। आज हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मीन हिसाबदारी के तसव्वुरात। बाज़ बुक्स पे आपको इसका तर्जमा लिखा मिलेगा हिसाब नवीसी के नज़रियात। तो एक ही बात है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या बाज़ का पेपर में वो कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा कारोबार की अलहदा पहचान का तसव्वुर है। इसका मतलब है कि कारोबार की अलहदा पहचान होती है, मालिक की अलहदा पहचान होती है। अगर कोई भी बिज़नेस है तो उसमें कारोबार का मालिक जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कारोबार शुरू करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए कारोबार में पैसा लगा रहा है तो वो कैपिटल है। अगर वो उसमें से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकलवा रहा है तो वो ड्राइंग है, बर्दाश्तगी है। तो इसमें कहता है एन एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन दैट अ बिज़नेस हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्राम इट्स ऑनर और प्रोप्राइटर। एक ऐसा हिसाबदारी का तसव्वुर जिसका मतलब है कि कारोबार की एक अलहदा हैसियत है और मालकान की अलहदा हैसियत है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हिसाबदारी की बुनियादें या हिसाब नवीसी के निज़ाम कौन कौन से हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश नकद ज़र निज़ाम हिसाबदारी और अक्रूवल बकाया जाती या इजाफा पजीरी निज़ाम हिसाबदारी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शन is recorded when cash is actually paid or received is called cash basis of accounting। हिसाबदारी का ऐसा निज़ाम जिसमें लेन देन को उस वक़्त दर्ज किया जाता है जब नकद रुपए यानी कैश अदा किया जाता है या वसूल किया जाता है। नीचे बेटा इसकी मिसाल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। उर्दू में ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। डिफ़ाइन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बकाया जाती हिसाबदारी का निज़ाम, बाज़ बुक्स पे उर्दू मीडियम में लिखा होगा अज़ाफ़ा पजीरी हिसाबदारी का निज़ाम। अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हिसाबदारी का वो निज़ाम इन विच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अकर्ड। लेन देन का उस वक़्त रिकॉर्ड करेंगे जब वो वाक़या हो। अकर्ड मीन वाक़या होना। इट इज़ कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद डिफ़ाइंड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मीन दोहरे अंदराज का निज़ाम। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच बोथ आस्पेक्ट्स, दो पहलू ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड इट अफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स। तो ये MCQs में पूछ लेता है कि कम से कम दो अकाउंट पे असरअंदाज होता है डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, इसका डबल एंट्री सिस्टम। डिफरेंस या डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अकहरे अंदराज का हिसाबदारी का निज़ाम। डबल एंट्री सिस्टम दोहरे अंदराज का हिसाबदारी का निज़ाम। सिंगल एंट्री सिस्टम इट प्रोवाइड द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो बेटा ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, नामुकम्मल रिकॉर्ड होता है। ये सेकंड ईयर में जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर है अकाउंट्स फ्राम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो वहाँ पे इसमें 20 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है इट प्रोवाइड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए बिज़नेस ट्रांजैक्शन। ये कारोबारी लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड मुहैया करता है। तो इसमें नेक्स्ट बेटा आप देखें अगर, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस उसने बताया है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप मीन वाहद मलकीती कारोबार। जो कहरे अंदराज का निज़ाम है वो आमतौर पर वाहद मलकीती कारोबार में यूज़ होता है। और डबल एंट्री सिस्टम जो है इट इज़ यूज़ इन ऑल लेवल ऑफ बिजनेस लाइक सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। वाहद मलकीती कारोबार, शराकत और कंपनी में।
ये वाहद मलकीती कारोबार, शराकत और कंपनी, ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, असूल तिजारत जो बुक है उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये सेपरेट चैप्टर है। अंडर कंपनीज आर्डीनेंस कंपनी कैन नॉट मेंटेन इट्स अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कंपनी आर्डीनेंस के तहत कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंटिंग सिस्टम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम वाला सिस्टम फॉलो नहीं कर सकती, ये कंपल्शन है। लेकिन अंडर कंपनीज आर्डीनेंस कंपनी शैल मेंटेन इट्स अकाउंट अंडर डबल एंट्री, तो जब वो सिंगल एंट्री को फॉलो नहीं करेगी तो डेफिनेटली कंपनी जो होती है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट of accounting mean that for every debit there is a credit with equal amount, यानी हर डेबिट के बदले में क्रेडिट होगा और उसकी अमाउंट बराबर होगी। ये दो पहलुओं का हिसाबदारी का तस्वर है, इसे उर्दू में कहते हैं हिसाबदारी के दोहरे पहलू का तस्वर। डिफाइन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली का तस्वर। एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट which says that revenue should be recorded when it is earned। earned का मतलब होता है कमाना। तो कहता है अकाउंटिंग का ये निज़ाम ये कहता है कि उस वक़्त हम रेवेन्यू वसूलियाँ रिकॉर्ड करेंगे जब वो कमा ली जाएँ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अकाउंटिंग पीरियड, ये पहले भी बताया था, हिसाबदारी का दौरानिया। अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच इज़ डिटरमाइन for determination of profit and loss of a particular business called accounting period। यानी हिसाबदारी का दौरानिया जो होता है वो आम तौर पर ये अकाउंटिंग में 12 माह होता है, उससे कम भी हो सकता है। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। जितनी देर के बाद हम प्रॉफिट और लॉस यानी नफ़ा और नुकसान का तयन करते हैं, हम ये मालूम करते हैं नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, उस पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मुआज़ने का तस्वर, मुआज़ने का असूल, मैचिंग प्रिंसिपल। एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर दैट रेवेन्यू ऑफ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड इज़ कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका बेटा मतलब ये है, कहता है हिसाबदारी का वो तस्वर जिसमें जिस साल की आप रेवेन्यू लिखेंगे उसी साल के एक्सपेंस के साथ उसका मुआवजना करेंगे। ये नीचे उर्दू में इसकी तफसील दी हुई है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कारोबार चलते रहने का तस्वर। बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच अज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर मोर दैन एन अकाउंटिंग पीरियड। हिसाबदारी का ये वो असूल है जिसमें फ़र्ज़ किया जाता है कि कारोबार एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए चलेगा। डिफ़ाइन द टर्म कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट मीन नज़रिया मुसारफ या लागत का तस्वर। एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच सेज दैट एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कास्ट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कास्ट प्रिंसिपल। इस कास्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कास्ट प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है कि बेटा जो भी एसेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो उसकी कास्ट प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे, जो उसकी लागत है, जो माजी में हमने ख़रीदा था तो उस पर जितना उसकी लागत आई थी उससे रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कास्ट, लागत है, एंड एक्सपेंस, अखराजात हैं, इनका क्या फ़र्क है। एन एक्सपेंस इज़ एक्सपायर्ड पोर्शन। एक्सपायर्ड पोर्शन का मतलब होता है वो हिस्सा जो ख़त्म हो चुका हो। कास्ट का, लागत का वो हिस्सा जो ख़त्म हो चुका है वो एक्सपेंस कहलाएगा, जबकि कास्ट जो है वो वाइडर टर्म है, वसी इस्तिलाह है दैन एक्सपेंस। कास्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट और एक्सपेंस। उसके बाद बेटा डिफ़ाइन कास्ट अकाउंटिंग, लागती हिसाबदारी या मुसारफ हिसाब नवीसी, ये उसकी बेटा तारीफ़ है। द एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग एंड कास्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स to the science, arts and practice of cost control and the ascertainment of profitability. It includes the presentation information derived there for the purpose of managerial decision making। ये बेटा जो डेफिनेशन है इस पे ज़रा मुश्किल लिखी हुई है, ये जो दूसरी बुक है जो न्यूमेरिकल वाली, वहाँ से ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा इनका डिफरेंस दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस।
तो ये भी उधर से हम करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय गैप इन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग में गैप मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हिसाबदारी के अमूमन तस्लीम शुदा असूल। द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हिसाबदारी के आम असूल हैं। स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, उसके स्टैंडर्ड्स और तरीक़ाकार। दैट डिफरेंट बिजनेस यूज़ टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मुख्तलिफ़ कारोबार इस्तेमाल करते हैं अपने माली गोशवारे बनाने के लिए। स्पेशली कंपनीज़, ख़ास तौर पर कंपनियां जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो उस वक़्त जो अकाउंटिंग के असूल, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स यूज़ करती हैं, आम तौर पर उन्हें बोलते हैं गैप, हिसाबदारी के अमूमन तस्लीम शुदा असूल। तो बेटा ये शार्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए। इनको अपनी बुक से अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई मसला बनता है तो उस नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बता दूंगा। शार्ट इसलिए किया जाता है, फिर बता रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आपके लिए भी बोरिंग हो जाती है, तो मसला होता है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता सकूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।